एक ऐसी देवी जिन्होंने हिमालय के राजा के घर जन्म लिया पर हर रूप में महादेव से जुड़ा एक अलौकिक योग बना, जिनके दाएं हाथ में है त्रिशूल और बाएं हाथ में है कमल का फूल और सवारी है बैल। ये है माँ शैलपुत्री, नवदुर्गा का प्रथम रूप और जिनके चरणों से शुरू होती है हमारे दिव्य यात्रा की पहली सुबह। माँ शैलपुत्री का ये रूप उनके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। जब पिछले जन्म में वो प्रजापति दक्ष के घर देवी सती बनकर जन्मी तो उनका विवाह महादेव से तय हुआ था, पर जब देवी सती ने अग्नि में खुद को त्याग दिया तो उनका अगला जन्म राजा हिमालय के घर में हुआ, जहाँ वह जानी गई माँ शैलपुत्री के नाम से। माँ शैलपुत्री के कई अन्य नाम माता पार्वती और हेमवती भी है। इस जन्म में उन्होंने फिर से कठिन तपस्या और साधना कर महादेव को अपने पति के रूप में पाया, जिनकी मिसाल हम आज भी देते हैं। जो भी उपासक माँ शैलपुत्री की साधना करते हैं उन्हें अपने जीवन में एक आधार मिलता है। वे मन, शरीर और आत्मा तीनों में स्टेबिलिटी लाती है। वरुणा नदी के किनारे स्थित ये प्राचीन मंदिर माँ शैलपुत्री का ऐसा रूप है जहाँ उनका प्रतिष्ठान किसी मनुष्य ने नहीं किया, ये स्वयं प्रकट हुआ रूप माना जाता है। भक्तों का विश्वास कहता है कि यहाँ माँ स्वयं विराजमान है। नवरात्रि के समय तो ये स्थान दिव्यता से जागरूक होता है। पहले हम यहाँ पे शादी करके आए, हमको 28 साल हो गया है। माता ने हमको बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, बेटा बेटी घर द्वार सब दिए माता जी ने। माता जी बहुत दयालु हैं। हमको सब कोई कहा कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन हम कहीं गए नहीं दरबार छोड़कर। इसी दरबार में हम हमेशा आते हैं। अपने बेटा बेटी को भी कहते हैं यहीं पे जाया करो। माता जी बहुत दयालु हैं, सब देती हैं, रोजगार भी, घर द्वार भी, बच्चे बच्चे सब कुछ दिए माता जी। कोई कहा इधर हम अपना लो, उधर हम अपना लो, इससे तुम्हारा सब दुख कट जाएगा, लेकिन हम कहीं गए नहीं दरबार छोड़कर। हम लोग ने आज तक जो भी इनसे मांगा सब मन्नतें पूरी हुई हम लोग की। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो लोग यहाँ आता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो निराश होकर यहाँ से गया है। यहाँ भक्ति ये भी कहती है कि कोई भी स्त्री माँ के चरणों में अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है तो माँ का आशीर्वाद उन्हें जरूर प्राप्त होता है। यहाँ भक्त नारियल और लाल चुन्नी चढ़ाकर माँ की तरफ श्रद्धा प्रकट करते हैं, क्योंकि सच्चे मन से की गई अरदास माँ कभी अस्वीकार नहीं करती। मेरा नाम गणेश गोस्वामी, शैलपुत्री के पुजारी, और ये क्षेत्र अमरपुर मड़िया शैलपुत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पहले दिन माँ का दर्शन इसलिए किया जाता है कि माँ जो है इनकी 9 दुर्गा में भी रूप इनका है और 7 शीतली में भी है। और इनका जो पहले दिन जो लोग दर्शन करते हैं उससे उनको ये मिलता है कि 9 देवी का दर्शन को समझिए कि प्राप्त होता है इनको आगे। शैलपुत्री देवी मंदिर पुजारी पंडित बच्चेलाल गोस्वामी जी महाराज। मैं माता शैलपुत्री जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ शैलपुत्री कैसे नाम पड़ा इनका। माता शैलपुत्री नाम इनका इसलिए पड़ा कि माँ शैल पर्वत से आदि शक्ति रूप है। ये पर्वत से पैदा हुई है और माता ने शैल पर्वत से पैदा हुई इस वक्त ये अति सुंदर, बहुत गुणवान, तेजस्वी थी। और इसके बाद वहाँ से कैलाश पर्वत पर शिव के पास पहुँची। शिव को देख करके उन्होंने प्रणाम की और शिव जी ने इनसे पहले उन्होंने प्रणाम किया कि हे देवी, जिस कामना से आप आई हैं वो चीज़ मैं इस रूप में आपका नहीं कर सकता। आप दूसरे रूप में जब जन्म लेंगी तब मैं आपसे आपकी मनोकामना को पूर्ण करूँगा। इतनी बातें सुनकर के देवी कैलाश पर्वत से चली और काशी में आई और काशी में आकर के भ्रमते हुए वरुणा नदी के तट पर यहाँ पर आकर के स्थान अपना ले करके और तप करने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद देवी देवताओं ने कहे कि वो देवी गई तो कहाँ पर गई, और आकर के यहाँ पर देखी तो देवी आसन लगा करके और शिव के में लीन होकर के तप कर रहे हैं। और यहाँ पर हिमाचल तक से भी आए हुए हैं और आकर के यहाँ पर देवी देवताओं ने विनती की तो देवी ने शुक्ल पक्ष, कुआर शुक्ल पक्ष एकम को प्रकट हुई और दर्शन दी। दर्शन देने के बाद में उन्होंने सारी बात को बताई। तो माँ ने बोली कि मैं शैलपुत्री हूँ और 9 रूप में हम भक्तों को दर्शन देंगे। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडे, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कत्यानी,
सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धार्थी, नौ दुर्गे दिव्य, मतलब 9 रूप में ही मैं ही रहूं जी। और जो व्यक्ति नवरात्र में पहला दर्शन मेरा पा जाएगा वो 9 देवियों को दर्शन पा जाएगा। इतनी माता ने बात को कह करके अंतर ध्यान हो गई और सभी लोग आज तक उसी प्रथा से अपना चल रहा है। और इसके बाद दूसरे रूप में ये फिर जन्म ली तो सती के रूप में, तो इनका दक्ष जी के यहाँ शादी हुआ। फिर तीसरे रूप में इनका जन्म फिर वहाँ पर भी सती हो गई, तो हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में शादी हुआ। शैलपुत्री जो है आदि शक्ति है, इनका कोई ज्यादा वर्णन नहीं है। पहले रूप में शुक्ल पक्ष एकम और चैत शुक्ल पक्ष एकम को माँ दर्शन देती है अपने भक्तों को। जो भक्तगण इनका दर्शन पा जाता है, जो कुछ उनकी कामना होती है, माँ उनकी सब पूर्ण कर देती है। माँ का चढ़ावा नारियल है, चुनरी, अड़हुल का माला। माँ शैलपुत्री हमें यह याद दिलाती है कि नव दुर्गा शक्ति की वो प्रथम पहचान है सिर्फ अपने जड़ों से जुड़ना पूजा के माध्यम से नहीं, बल्कि आत्मिक सफर के रूप में। कल हम आपको मिलाएंगे माँ ब्रह्मचारिणी देवी से, नव दुर्गा का दूसरा रूप जो त्याग और तपस्विनी देवी का रूप है। Stay tuned on this journey as this journey is going to infinitely awaken your inner consciousness. जय माँ शैलपुत्री, जय सनातन। जय